नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो अभी तक हमने छंद के विषय में पढ़ा। कल दो क्वेश्चन थे, उनका मैं आंसर बताना चाहूँगा कि सोरठा में अर्ध सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि दोहे का उल्टा होता है सोरठा, इसलिए यहाँ पे अर्ध सममात्रिक छंद होगा, क्योंकि दोहा और सोरठा दोनों एक ही तरह से बने हुए हैं। अब बात आती है दूसरे था कि बीच में जो विराम चिन्ह होता है, चरण के बीच में जो विराम चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग यति कहते हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है, आज का शीर्षक आपका समास। समास पढ़ने के पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। समास और संधि दोनों ही एक दूसरे के धागे में बंधे हुए हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि संधि ना होती तो समास ना होता, और समास ना होता तो संधि ना होती। और अगर बात की जाए संधि, माहेश्वर सूत्र जो पाणिनि ने बनाया था, 14 माहेश्वर सूत्र की रचना की थी, उसी से प्रत्यय के बाद में संधियां, और संधि से समास, इसी तरीके यानी एक धागे में बिल्कुल बंधे हुए ये शीर्षक हैं। तो देखिए, संधि हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, और शायद है कि मैं तो नहीं जानता, लेकिन दूसरे बच्चे यही बोलते हैं कि संधि का कोई जोड़ नहीं है। तो अब मैं उस विषय में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा, परंतु अभी नहीं, थोड़ा रुक करके पढ़ाऊंगा। आज हम समास की बात करते हैं। देखिए, समास जो होता है उसे कहते हैं संक्षेप। किसी भी बड़ी चीज को हम लोग छोटा कर दे, वही होता है समास। समास क्या है, कितने प्रकार हैं, समास का प्रयोग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों, सभी बातों के लिए हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं समास। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और शायद इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं समास की ओर। तो चलिए हम लोग आज आते हैं समास की तरफ। तो समास का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त, मैंने आपको बताया भी। तो इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर बने स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को हमने मिला दिया, उसी से क्या बन जाता है? समास बनता है। अर्थात जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। संधि में क्या होता है? संधि में हमेशा किसको मिलाते हैं? वर्णों को मिलाते हैं, लेकिन समास में किसको मिलाते हैं? शब्दों को मिलाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो लिखा है चौराहा। चौ माने चार, राह माने रास्ता, अर्थात चार राहों का समूह बराबर क्या हो जाएगा? चौराहा। यानी इतना बड़ा लिखा था कि चार राहों का अर्थात रास्तों का समूह, इसको हमने एक शब्द में पिरो दिया और लिख दिया चौराहा। इसी तरीके राजपुत्र यानी राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। तो ये कौन सा समास है, क्या नहीं है, इसके बारे में चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, समास के भेद में 6 भेद होते हैं। तो हम लोग पहला भेद देखते हैं कि द्वंद्व समास। पहला नंबर का समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से भाई पद होते हैं। तो पहला पद होता है पूर्व पद, और दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद। देखिए, पूर्व और उत्तर घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्व माने होता है पहला, और उत्तर माने बाद का। जैसे हम आपसे कहें, अर्थात ऊपर लिखा भी हुआ है कि राजपुत्र, तो राज पहला पद हो गया अर्थात पूर्व पद हो गया, और पुत्र कौन सा हो गया? उत्तर पद हो गया। तो यहाँ पर है कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों पदों की अपनी अपनी मुख्यता होती है, अपनी अपनी प्रधानता होती है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डैश 90%, अर्थात यही ट्रिक है कि 90% द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच में डैश लगा होता है, तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। कुछ लोग बताते हैं विलोम होते हैं,
हाँ, विलोम भी होते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि हर विलोम शब्द द्वंद्व समास होता है तो ऐसा नहीं होता है। और हर द्वंद्व समास में डैश लगा होगा ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था ट्रिक हमेशा 90% की ही होती है। तो जैसे बाप दादा या बाप बेटा, तो देखिए डैश की जगह हम क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, तो बाप दादा क्या हो जाएगा, बाप और दादा, सुख दुख, सुख और दुख, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म। अब देखिए धर्मा धर्म में हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तभी आएगा, धर्म प्लस धर्म, अर्थात यहाँ पे कौन सी संधि बन रही है, वृद्धि संधि बन रही है। कौन सी बन रही है, वृद्धि संधि बन रही है। सॉरी, वृद्धि संधि नहीं, दीर्घ संधि होगी, क्योंकि वृद्धि संधि कहाँ से हो जाएगी, दीर्घ संधि होगी, आकाशवर्णे दीर्घा, ठीक है ना, छोटा छोटा बराबर बड़ा वाला लगेगा। और इसी तरीके कंद मूल फल, तो कंद और मूल और फल, क्योंकि कंद अलग होता है, मूल अलग होता है और फल अलग होता है। तो शायद समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास आपको। अब अगला समास चलते हैं, द्विगु समास। देखिए द्विगु समास क्या होता है, जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या हो, संख्यावाची, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी गिनती लिखी हो, संख्या लेकिन दी हुई हो। तो कहता है जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है वहां पे द्विगु समास होता है। जैसे हम कह दें सत मंजिल, सत माने 7, मंजिल माने मंजिल, अर्थात मकान के ऊपर बनाए चले 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तो ऐसे ही 7 मंजिल, तो सत माने 7, मंजिल माने मंजिलों का समूह, इसमें का समूह जोड़ दिया जाता है या का समाहार जोड़ा जाता है, चाहे का समूह जोड़ दो चाहे का समाहार जोड़ दो। अब देखिए अष्टादश पुराण, तो इसका हो जाएगा 18 पुराणों का समूह। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब आप लोग बताइए हमको, अष्ट माने क्या होता है 8, 10 माने क्या होता है 10, तो 10 और 8 कितने हुए 18, तो 18 पुराणों का समूह। ऐसे ही शताब्दी, शताब्दी में सत माने 100, अब्द माने वर्ष, तो 100 वर्षों का समूह। पंचवटी में 5 वटों अर्थात वृक्षों का समूह। अब अगला समास आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जहां पर पहला पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। देखिए एक आपको ट्रिक बताते हैं बेटा, इसमें बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। हमेशा अव्यय को भूल जाइए और ये सोचिए कि जहां पर पहला पद आपका उपसर्ग हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति माने प्रत्येक, यथा माने जैसे या सम अनुसार, आजीवन, उपगंगा, तो इसी तरीके देखिए प्रति, यथा, आ, उप, सब में उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इसका अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं। तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन पर्यंत या पूरा जीवन या जीवन भर, उपगंगा, गंगा के समीप या गंगा के पास, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। तो देखिए आपको ये तीनों समास समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं कर्मधारय समास पे। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जहां पर पहला पद विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं, तथा दूसरा पद विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, वहां कर्मधारय समास होता है। तो जहां पर पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, सर्प कैसा है कृष्ण, कृष्ण माने काला, तो विशेषता बताई जा रही है। कु माने बुरी, माता माने माता, माता कैसी है बुरी माता है। श्वेत माने सफेद, अम्बर माने कपड़ा, तो कपड़ा कैसा है सफेद। चंद्रमुखी, मुख कैसा है चंद्रमा के समान, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कर्मधारय समास हो जाएंगी। अब देखिए बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जहां पर पहला तथा दूसरा अर्थात पूर्व और उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है।
तो यहाँ पर न पहला पद प्रधान हो, न दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, कोई अन्य पद प्रधान हो जाए। जैसे कोई ऐसी चीज होती है कि बोले हम, लेकिन वो हमारे लिए, यानी हमने बोला लेकिन उसको कहा किसके लिए जा रहा है, किसी अन्य के लिए कहा जा रहा है, वही होता है बहुव्रीहि समास। अर्थात सपोज करिए हमने बोल दिया त्रिनेत्र, त्रि माने तीन, नेत्र माने आंखें, त्रिनेत्र। अगर देखा जाए तो ये द्विगु समास में जा रहा है, लेकिन तीन आंखों वाला कौन है? हमने त्रिनेत्र बोला, हमको किसकी याद आई? भगवान शिव की याद आई। हमने बोल दिया नीलकंठ, नीलकंठ पक्षी भी होता है, लेकिन नीलकंठ पहले हमने जब इसे बोला तो हमको किसकी याद आ जाती है? हमको भगवान शिव की याद आ जाती है। तो ये आपके बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए, एक हम आपको बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं। सभी बहुव्रीहि समास कर्मधारय समास होते हैं, लेकिन कोई भी कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास नहीं होता है। यही कारण है कि हमें कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर बहुत कम पता चल पाता है। ठीक है ना? तो अब देखिए, जितने भी भगवानों की बात आ जाएगी, भगवान से रिलेटेड, वो आंखें बंद करके आप किसको लगाइए? बहुव्रीहि समास को लगाइए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये आपने दशानन लिखा है, ये तो राक्षस है। तो भैया, जो लोग भगवानों से लड़ेंगे वो भी तो हमसे तो ऊपर है कि नहीं? हम लोग भगवान से तो लड़ नहीं सकते, कोरोना से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान से कहाँ लड़ेंगे? ठीक है ना? लेकिन दशानन अर्थात रावण जैसे लोग किससे? भगवान से लड़ गए हैं, इसलिए वो भी आपके भगवान जैसे ही होंगे, अर्थात भगवान के समान ही उनकी तुलना की जाएगी। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है मैंने आपको जो बताया है बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर याद रखने का। जैसे पीताम्बर, देखिए ऊपर लिखा है श्वेतांबर, श्वेतांबर सफेद वस्त्र, लेकिन पीताम्बर, जैसे हमने पीताम्बर को लिखा वैसे हमारे दिमाग में आया कि आप पीताम्बर तो श्री कृष्ण जी पहनते हैं, तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात। अब देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो रावण की बात हो रही है, 10 माने 10, आनंद माने सिर, लेकिन ये जा रहा है द्विगु समास में, लेकिन आएगा किस में? बहुव्रीहि में। तो ये तुम समझ लो, सबसे बड़ा कौन? भगवान। तो समास में सबसे बड़ा कौन? बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि है तो वो चाहे जिस समास का हो वो आएगा किस में? बहुव्रीहि समास में। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने अर्थात इंद्र। अब देखिए, अगला आता है तत्पुरुष समास। तो जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद का पद प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। देखिए, जब हम आपको कारक चिन्ह आगे बताएंगे, अगर आपको ना आता हो तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, अगर आता हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं आते हैं तो नहीं समझ में आ पाएगा। देखो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, तो इसको जब मैं आगे वीडियो बनाऊं तब इसके बाद में तत्पुरुष समास आप लोग देखिए। तो सबसे पहले होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें को का लोप हो जाता है। देखिए, कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, की के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में, पै पर संबोधन, हे, ओ, अरे, हरे, ये आपके कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है ना? तो कर्म में क्या होता है? को का लोप हो जाता है। जैसे मतदाता दिया है तो मत को देने वाला मतदाता, तो को का क्या हो गया? लोप हो गया। स्वर्ग को प्राप्त, को का लोप हो गया तो हो गया स्वर्ग प्राप्त। इसी तरीके करण तत्पुरुष में, तो इसमें करण का अर्थात से अथवा द्वारा का लोप हो जाता है। तो जैसे हमने जन्म से उत्पन्न, तो से का लोप हुआ जन्मजात, गुणों से युक्त, से का लोप हुआ गुण युक्त। इसी तरीके संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है? के लिए शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हमने कहा कि सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य के लिए आपका लोप हो गया, खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। हमने कह दिया भूतों के लिए बलि, के लिए का आपका लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भूत बलि हो जाएगा। इसी तरीके अपादान, अपादान में भी से दिया होता है। देखिए, करण में भी से है, अपादान में भी से है, लेकिन यहाँ पे से का मतलब होगा अलग होने के अर्थ में, तो जैसे या फिर डरने के योग में। तो जैसे धन से हीन, धन क्या है? खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो धनहीन, से का लोप हुआ। भयभीत, भय से डरा हुआ, भय से भीत, तो भयभीत हो जाएगा। इसी तरीके संबंध तत्पुरुष में क्या होगा कि जैसे गंगा का जल, इसमें का, की के, नानी ने, रारी रे आते हैं, इनका लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल, तो का को लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा जल। जल की धारा, की को लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल धारा। इसी तरीके अधिकरण तत्पुरुष में है,
अधिकरण तत्पुरुष में में पर का लोप हो जाता है। जैसे हमने कह दिया नीति में निपुण, तो में का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नीति निपुण। जल में मग्न, में का लोप हो जाएगा तो जलमग्न। अर्थात ये आपको तभी आएंगे जब ये कारक चिन्ह आ जाएगा, बाकी तो आ जाएंगे, लेकिन ये तत्पुरुष समास जो आएगा जब आपका कारक चिन्ह आपको आएंगे तभी आपको आ पाएगा। तो आप हमें जरूर बताइए कि आपको ये समास कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी आप लोग दबा लें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको हमारा आने वाला आगे का वीडियो भी आसानी से मिल जाता है। आपको वेट नहीं करना पड़ता है, ना किसी दूसरे की आपको तलाश रहती है। और हाँ, आज ही मैं आपको दूसरा एक वीडियो भेजने वाला हूँ, अर्थात बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ, जिसका नाम है लिंग। तो आप हम लोग लिंग के भेद जानेंगे, और सबसे बड़ी अनोखी चीज कि ना मेरे पास कोई कॉपी होगी ना कोई पेन होगा, और आप डायरेक्ट बता दोगे कि कौन सी लिंग का स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आप बिल्कुल मत भूलिए देखना, अभी थोड़ी ही देर में दूसरा भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग समास पढ़िए, घर में रहिए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।